तो जैसा कि आप लोग आयत पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे वर्ग क्या होता है। तो वर्ग किसे कहते हैं? देखो बाबू, अगर तुमसे पूछेगा वर्ग क्या होता है तो बोलेगा वर्ग वैसा चतुर्भुज है। क्या बोलेगा? वर्ग वैसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा क्या हो? बराबर। ध्यान दो। तो वर्ग वर्ग जो है, वर्ग वैसा चतुर्भुज है, वर्ग वैसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर। जिसकी सभी भुजा क्या आपस में बराबर। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सभी क्या होगा? बराबर होंगे। क्या होंगे बाबू रे? बराबर, है ना। अगर बात करते हुआ इसकी प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा बोल? 90। ठीक है। और सभी कोणों की योग कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है। यहाँ ध्यान दो, वर्ग अगर आपसे पूछेगा बुआ वर्ग का क्षेत्रफल, क्या बुआ? वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या बोलोगे? किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका जो है सुनो बात को, आपने कहा वर्ग क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई कैसे होगा? तो बात बढ़िया समझो। हम क्या बोले थे तुमको कि किसी दुनिया कोई भी चीज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन इसका सब भुजा क्या है? बराबर है। हम इसकी भुजा को जो है ना मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए। तो लंबाइयों ए और चौड़ाई भी क्या? ए। अगर ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, है ना। तो लंबाई ए, चौड़ाई भी क्या होगा? ए। तो ए गुने ए क्या होगा? ए स्क्वायर। मगर ए स्क्वायर इसी को बोलेंगे बुआ क्या? एक बोलते हैं हम लोग भुजा, तो बोलेंगे भुजा स्क्वायर। क्या बोलेंगे बाबू रे? भुजा स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? हम क्या बोले आपको थे? क्या बोले थे कि कोई भी चीज हो दुनिया का, किसी का भी क्षेत्रफल पूछेगा तो वो क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई होगा। क्या होगा? उसी के आधार पे निकलेगा ना। तो इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी क्या है? ए, है ना। तो ए गुने क्या होगा? ए स्क्वायर। हम लोग एक बोलते भुजा, तो भुजा स्क्वायर। तो आपसे सिंपल कोई पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या बोलेगा? भुजा स्क्वायर। क्या बोलना है? भुजा स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? आप लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। आप कॉन्सेप्ट सीख लेते बढ़िया से तो एक एक फॉर्मूला आपके मतलब जी पर याद रहेगा। याद रहेगा? जी पर याद रहेगा। ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या पूछता है? बोले वर्ग का परिमाप। परिमाप। अच्छा, थोड़ा देर पहले हम आपको क्या बताए थे? परि मतलब चारों, और माप मतलब जो। तो इस यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो सबको जोड़ेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना होगा? 4a। क्या होगा? 4a। एक हम लोग क्या बोलते हैं? भुजा। तो 4 गुने भुजा, भुजा 4 गुने भुजा। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है, क्या बोलोगे? 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, है ना। बहुत बढ़िया। अब बात करते हुआ वर्ग का विकर्ण। क्या? वर्ग का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? जो यहां से हम लगे तो क्या होगा? विकर्ण। क्या विकर्ण होगा। अब देखो विकर्ण जो होता है √2 गुने भुजा होता है। क्या होता है? या इसी को लिखते हैं ऐसे √2 गुने ए, या इसी बोलेंगे क्या? √2a। क्या बोलेंगे? आखिर ये कैसे निकलता है? हम इसको कहेगा तो आपको निकाल बता सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए बात को बाबू। हम आपको बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ क्या होगा? ए होगा। ये भी क्या होगा? ए। यहाँ ये भी क्या होगा? ए। ये भी क्या होगा? ए। हाई कि नहीं बताओ। अगर यहाँ से यहाँ कोना मिला देंगे, यहाँ से कोना मिला देंगे, यहाँ से कोना मिला दें, ये क्या होगा? विकर्ण। ये क्या होगा? विकर्ण। इसे विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल। तो ये देखोगे ये एक बनता है त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? हम आप लोग को बताए थे पाइथागोरस फॉर्मूला, याद है कि दुगो का स्क्वायर कीजिएगा ना, इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि ये विकर्ण, ये जो है ना एक विकर्ण का स्क्वायर कीजिएगा ना, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, दोनों स्क्वायर क्या होगा? बराबर। तो डी स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर क्या होगा, 2a² होगा ना, ई स्क्वायर इधर आके क्या होगा, रूट में, क्या होगा रूट में, इसलिए डी बराबर होगा रूट अंडर 2 गुने a²। अच्छा इसका मतलब क्या होता है कि दूगो में से वो निकलेगा ना, दूगो है दू, एक है ना, ये नहीं निकलेगा, लेकिन एक क्या है, दूगो है, ये निकल गया ना, यही क्या लिखे, √2 गुने a, इस √2 गुने भुजा लिखे। क्या बात समझ में आया, है ना। अगर आपसे पूछेगा बताइए वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है, कब, जब छतफल दिया है। हम आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना चाहते हैं बाबू, ए बराबर छतफल को हम क्या लिखेंगे, ए लिख सकते हैं, बराबर क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर लिखेंगे, क्या इसी को हम इसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए लिख सकते हैं, इसलिए ए बराबर स्क्वायर इधर आके रूट में, तो ए बराबर क्या होगा, रूट अंडर छतफल, ये मतलब क्या हुआ, छतफल एरिया, है ना। तो वर्ग का भुजा जब छतफल दिया रहेगा तो होगा रूट अंडर छतफल, क्या होगा बुआ, पूछेगा वर्ग की भुजा बताओ जब छतफल दिया रहेगा तो क्या बोलोगे, रूट अंडर छतफल। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात करते बुआ वर्ग की अगली भुजा, वर्ग की भुजा कब, वर्ग भुजा कब निकालना है, जब परिमाप दिया रहे, क्या दिया रहे, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर, यहाँ लिखिए, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप, परिमाप सॉरी परिमाप सॉरी, यहाँ वर्ग की भुजा लिखना था ना, सॉरी, वर्ग का भुजा जब क्या निकालना हो, जब क्या दिया रहे, परिमाप दिया रहे हो, क्या दिया हो, परिमाप। बताओ यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं परिमाप मतलब P बराबर क्या आया, 4a आया है ना, तो इसी को भी लिख सकते हैं, 4a बराबर P लिख सकते हैं, इसीलिए a बराबर गुना इधर आके भाग में, तो बोलोगे P बटाम कितना, 4। अच्छा अच्छा, यहाँ लिखेंगे क्या, परिमाप बटाम कितना, 4 + 4, परिमाप बटा में 4। अगर आपसे पूछेगा बताइए वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, तो बोलो परिमाप बटा में 4 या 4, जो भी बोलना है बोलो, कोई दिक्कत की बात है नहीं ना। आप पूछेगा बुआ बताओ वर्ग की एक और भुजा, तो कितना भुजा पूछ रहा है बुआ, वर्ग की एक और भुजा बुआ जब विकर्ण दिया हो, क्या दिया हो, विकर्ण, बउआ बोलना है, ये बउआ यहाँ ध्यान दो, विकर्ण को बोलते हैं डी से डायगोनल, क्या बोलते हैं, डी से डायगोनल, ठीक है। तो और कहा गया, हाँ तो डी बराबर लिख सकते हैं √2a, √2a, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं √2 बराबर डी, ऐसे लिख सकते हैं उल्टा के, या a बराबर इधर गुना इधर आके भाग में डी बटा में क्या, रूट अंडर 2। अच्छा अच्छा, वर्ग की भुजा बराबर जब विकर्ण दिया रहो तो होगा विकर्ण बटा में √2। क्या ये भी बात समझ में आया बाबू, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, अगर इस तरीके से आप समझे रहेंगे तो आप एक एक क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन करवाएंगे, तत्काल के लिए जय हिंद। चलो बहुत ले आप।